जिनकी हम बात कर रहे थे, 9 घंटा 17 मिनट में इन्होंने 9 घंटा 17 मिनट में 356 किलोमीटर बाइक की टेल लाइट पर बैठ करके इन्होंने चलाया था और 356 किलोमीटर चला करके उन्होंने विश्व कीर्तिमान। सेना के जवान होते हैं ना, उनकी बड़ी इज्जत होती है, लेकिन आज जब कीर्तिमान स्थापित करके मैंने देखा कि पूरा फूल माला से लदे हुए हरकेश जी और फूल माला से लदी हुई गाड़ी, सजी हुई गाड़ी पर पूरा नारा लगाते हुए बड़े से काफिले में आ रहे थे, तो आप आज कैसा फील हो रहा था जनपद गाजीपुर? यही जनपद गाजीपुर में हमने बात की थी बीर अब्दुल हमीद की। बीर अब्दुल हमीद भी यहीं पैदा हुए थे। बीर अब्दुल हमीद को कौन भुला सकता है। ठीक उसी तरह से कहीं न कहीं उन्हीं आदर्शों पर चलकर हरकेश यादव जी ने जिस कीर्तिमान को स्थापित किया है और आने वाले समय में बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित करने की मनसा होगी। ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं उनको। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर में जिस जगह पर हम उपस्थित हुए हैं और जहां पर हम आए हैं, एक परिवार है जिस परिवार में उपस्थित होकर के मैं आज बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और शायद आप हमारी जगह भी होते तो आप भी बहुत ही गर्व महसूस करते, क्योंकि आज मैं ऐसे आप प्रतिभा से आपको मिलाने जा रहा हूं। और जनपद गाजीपुर में जब जब प्रतिभा की बात आई है, जब जब गाजीपुर जनपद के आत्मसमर्पण की बात आई है, त्याग और तपस्या बलिदान की बात आई है, तो जनपद गाजीपुर कहीं न कहीं पूरे विश्व में कीर्तिमान रचने का काम किया है। यही जनपद गाजीपुर को हम वीरों की धरती मानते हैं, शहीदों की धरती मानते हैं और ये धरती बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने आप में बहुत ही पूरे विश्व पटल पर गौरव रखती है। गौरव में उसका बहुत ऊपर स्थान है, क्योंकि यही गाजीपुर की धरती है जहां बीर अब्दुल हमीद पैदा होकर के सन 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान के 7 टैंकों को, वुन टैंकों को, जिसपे अमेरिका को बहुत नाज था, उन 7 टैंकों को एक बंदूक के सहारे उड़ा दिया था। वैसी जनपद गाजीपुर में हम खड़े हैं और आज हम मिलाने जा रहे हैं और बीर अब्दुल हमीद की क्यों बात कर रहे हैं उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारे सामने हमारी दाहिनी तरफ आप देख रहे होंगे एक सेना के जवान है, आर्मी के। 2003 में सेना में भर्ती होते हैं और सेना में भर्ती होने के बाद 2022 में विश्व कीर्तिमान स्थापित कर देते हैं। पूरी दुनिया में अपना नाम जो है उन्होंने कायम किया और जनपद गाजीपुर का नाम रोशन किया। तो इनका नाम हरकेश यादव है और जो गांव, जिस गांव पर हम खड़े हैं जनपद गाजीपुर का, ये गांव नागतारा है। हमारे ठीक बगल में जंगीपुर मार्केट है, बगल में अंधऊ एयरपोर्ट है, ठीक एयरपोर्ट के बगल में ये गांव पड़ता है नागतारा। और नागतारा कहीं न कहीं पूरी तरह से गौरवान्वित। हमारे देखिए बगल में यहाँ के ग्राम प्रधान भी हैं और आज हम इनकी बात और इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि इन्होंने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, तो उस बारे में चर्चा करते हैं। उस बारे में आपको बता दें कि 9 घंटा 17 मिनट में इन्होंने 9 घंटा 17 मिनट में 356 किलोमीटर बाइक की टेल लाइट पर बैठ करके इन्होंने चलाया था और 356 किलोमीटर चला करके उन्होंने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले 111 किलोमीटर चला करके जिनके नाम से ये खिताब था, उनका नाम है मिसाल गजानन, उनके नाम से था, जबलपुर की टीम से थे। वो कहाँ के थे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हरकेश जी ने कहीं ना कहीं उस कीर्तिमान को तोड़ करके, उस रिकॉर्ड को तोड़ करके आज पूरे देश में अपना नाम स्थापित किया है, पूरी दुनिया में इस देश का नाम रोशन किया है। तो हरकेश जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। हम ही जानेंगे कि कहां से ये विचार आया और इतना बड़ा अपने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। देखिए हम आर्मी में हैं और आर्मी की मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम है, टॉर्नाडोज के नाम से जानी जाती है। अच्छा। जो पूरे हिंदुस्तान में हर महीने कहीं ना कहीं जाके एडवेंचर एक्टिविटीज करती रहती है। तो इस साल हमारा कोर का 262वां एनिवर्सरी थी, उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये पहले से तैयारी कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो करना है। अच्छा। तो इतनी बड़ी पुरानी कोर है तो उसका 8 दिसंबर को 262वां एनिवर्सरी थी, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने 4 दिसंबर को ये कीर्तिमान बनाया। अच्छा, ये कह रहे थे कि जब आपने ये शुरू किया था, आपने 15 में आप जो है आर्मी के इसमें स्टंट टीम में आप शामिल होते हैं और 15 में जब आपने शामिल होकर के सोचा था कि नहीं हम इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेंगे? हाँ, क्यों नहीं सोचे थे, क्योंकि पहले हमारे जो टीम के पूर्वज लोग थे, जो पहले के सीनियर लोग थे, उन्होंने बनाया गया था। हमारी टीम के पास टोटल 35 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ जी, टोटल 35 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 32 पहले था और 3 हमने उस दिन कायम किया, अलग अलग इवेंट में अलग अलग स्टेट के लोग। अच्छा, आपने 3 ठो कायम किया हमारी। अच्छा। टीम ने पूरा। अच्छा। मैं था, 2 और लोग थे, दूसरे एक्टिविटी थे।
तो और आप दूसरे में जो है आप पहले से सोच रखे थे कि हमको भी कीर्तिमान स्थापित करना है। इसकी प्रैक्टिस हम लोग लगभग जून या मई से स्टार्ट किए थे। मई जून से स्टार्ट किए तो कंटिन्यू डेली शाम को प्रैक्टिस करते थे 2-4 घंटे। अच्छा और 2-4 घंटे की प्रैक्टिस थी। उसके बाद जब हम फाइनल के दिन तो अच्छा, एक बात और करेंगे कि जब हम जनपद गाजीपुर से निकल करके बाहर जाते हैं, कहीं भी चले जाएं, और जब हम लोग बताते हैं कि जनपद गाजीपुर से है तो कोई सामने से समझ जाता है व्यक्ति कि नहीं, बीर अब्दुल हमीद भी जनपद गाजीपुर के थे। क्या ऐसा कभी टीमों में चर्चा होती करे आप तो गाजीपुर के, वहीं बीर अब्दुल हमीद थे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीर अब्दुल हमीद के गांव हमारे आर्मी चीफ भी पहले आया करते थे जब उनकी बीवी थी तो उनके वर्सी मनाने के लिए इधर। तो सबको पता है गाजीपुर के बीर अब्दुल हमीद, क्योंकि सेना का सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार होता है वो पीवीसी है, उनको मिला था, परमवीर चक्र विजेता थे। हरकेश जी, बहुत ज़्यादा आप लग रहा है कि थकान में, हम बहुत ज़्यादा बात करना चाहते थे चूंकि हम बहुत उत्सुक थे कि आपसे मिले और बात करें और बहुत सारी चीज़ें लोगों के बीच में भेजें। चूंकि गाजीपुर का बच्चा जो नौजवान जैसे जवान होता है तो नहीं सोचता है, किसी नौकरी की पहले ख्वाहिश नहीं होती है, पहले उस सेना में जाना चाहता है और हमेशा उसकी इच्छा होती है कि आप भी पहले कभी सोचे थे दूसरी नौकरी में जाने के लिए? नहीं, हम तो नहीं सोचे थे, हम तो सेना जाना ही सोचे थे। तो तमाम ऐसे नौजवान हैं जो चाहते हैं कि पहले सेना में ही जाए, लेकिन अभी कहीं ना कहीं नौजवान पूरी तरह से हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि नौजवान किस तरह से सेना में जाने के लिए जूझ रहा है, परेशान है। लेकिन जिस तरह की उत्सुकता होती है सेना में जाने के बाद, आपने कीर्तिमान स्थापित किया और बहुत सारे लोग, बहुत ऐसे नौजवान है जो आपको देखेंगे तो उनके अंदर इच्छा आएगी कि हम भी सेना में जाएंगे और सेना में मौका मिल रहा है कीर्तिमान स्थापित करने का तो हम भी करेंगे। हाँ, उनके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कहेंगे कि आइए सेना में, सेना बहुत अच्छी संस्था है। हाँ। और सेना ही एक संस्था है जो गारंटी लेती है आपके पूरे परिवार की। अच्छा। हेल्थ से लेके एजुकेशन से लेके पूरा आप कहीं और है, लेकिन आपका देखभाल करने के लिए सेना इस गारंटी लेती है। सेना से अच्छी संस्था नहीं मिलेगी आपको। आपकी इज्जत भी है और आपके पूरे परिवार की गारंटी भी है कि नहीं, आपका हेल्थ देखेगी, बच्चों का एजुकेशन देखेगी और आप कहीं बाहर जाते हैं आपके परिवार की अच्छा भी करती है। अच्छा, मेहनत तो बहुत आपने किया होगा, जिसे ये हुआ कि टेल लाइट पे बैठ करके गाड़ी चलाना, हैंडल छोड़ के चलाना, तो कितना मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ी होगी आपको? मेहनत तो, रिस्क भी बहुत ज़्यादा था। रिस्क तो था लेकिन उसकी प्रैक्टिस थी। हाँ। उसका फिर हमने सेफ्टी प्रिकॉशन भी लिया था। अच्छा। हाँ, सेफ्टी गियर पहन रखे थे पूरा, गिरने से चोट नहीं लगती। अच्छा। हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ही सोचेंगे कि एक बार हम भी चला करके देखें, ऐसा करना चाहिए लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हमने बहुत ट्रेनिंग लिया था, 6-7 साल से उस टीम में है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेके ये काम किए थे। हाँ, और सेफ्टी गियर पहन के काम करते थे। अच्छा, आपने कीर्तिमान तो स्थापित कर दिया है और आगे अभी क्या करने के जो है विचार? अभी तो करेंगे ही, अब तो रिकॉर्ड बनाया आपने तो अब चाहेंगे कि और रिकॉर्ड बनाए और रिकॉर्ड बनाए। हाँ, रिकॉर्ड बनाएंगे। अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग में से इससे पहले हमारी टीम का नाम है, एक गाड़ी पे 58 लोगों का कीर्तिमान है जो विश्व में है। एक मोटरसाइकिल है 500 सीसी पे 58 लोगों का बना रखे हैं, उसको अभी नहीं किसी ने ब्रेक नहीं किया है। 11 गाड़ी पे 201 आदमी का है, उसको हम नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 300 तक बनाएंगे। अच्छा, एक बात और जानेंगे कि बहुत सारे जब पहले आप आते थे, पहले जब आते थे सेना से घर पर आप आते थे तो बहुत सारे लोग मिलते रहेंगे चूँकि सेना के जवान हैं और जनपद गाजीपुर में जो सेना के जवान होते हैं ना उनकी बड़ी इज्जत होती है। लेकिन आज जब कीर्तिमान स्थापित करके मैंने देखा कि पूरा फूल माला से लदे हुए हरकेश जी और फूल माला से लदी हुई गाड़ी, सजी हुई गाड़ी पर पूरा नारा लगाते हुए बड़े से काफिले में आ रहे थे, तो आप आज कैसा फील हो रहा था? जनपद गाजीपुर को आज क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं पूरे जनपद वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि मेरे इस उपलब्धि पर इतना बड़ा मान सम्मान दिए, और नौजवानों को प्रेरित भी करूँगा कि आगे वो सेना को ज्वाइन करें। और जो ग्रामवासियों ने मेरा बहुत सहयोग किया, मेरे परिवार का सहयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। हम देखे कि अधिकारी भी और जो है प्रशासनिक अमला भी लगा था आपके स्वागत में जनपद गाजीपुर। हाँ, हमारे स्थानीय विधायक जो उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी आए थे, तो प्रशासन को उन्होंने कल से ही बता रखा था, तो उसकी परमिशन ले रखे थे कोई दंगा प्रसाद भी न हो, इसीलिए प्रशासन राज्य। अच्छा, एक बार और जनपद के नाम से संदेश, जनपद का पूरे देश के उन नौजवानों के नाम से संदेश कि जो पूरे जनपद, अब देश भर के जो नौजवान हैं जो चाहते हैं कि आर्मी में जाएं, सेना में जाएं, और सेना में जाने के बाद उनको बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या हमको बहुत सारे अवसर हैं, उनके लिए क्या कहेंगे एक बार पूरे देश के लिए? नहीं, सेना में जाने के बाद भी बहुत सारे अवसर हैं। आप जवान से ऑफिसर बन सकते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन सेना में पहले सेना को ज्वाइन करिए, उसके बाद जाने के बाद आपको सारा खर्च सेना ही उठाएगी और आपको आगे बढ़ाने के लिए उसमें आपको कुछ नहीं लगाना है, बस आपको मेहनत करना है। मौका हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में मौका मिला। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे, आप चाहे किसी प्रकार का खिलाड़ी हैं, सारी गेम्स, कोई भी गेम खेलते हैं उसके लिए
चलिए देखिए, हरकेश जी से बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा थके हुए, ये हमारे समझ में आ रहा है। बिल्कुल सुबह जैसे ही आए और जनपद में इन्होंने एंट्री की, यहाँ के लोगों ने इतना ज्यादा फूल माला से लाद दिया था और गाड़ी में खड़े होकर के, जिसकी तैरती हुई तस्वीर आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि थके मादे, और एक जो है सेना का जवान थका हुआ तो नहीं होता है, जितनी मुस्तैदी से अभी हमने इनसे बात करने की इच्छा जाहिर की। शाम का समय है और मैं थोड़ा लेट पहुंचा हूं। लेट इसलिए पहुंचा हूं कि देख रहा था काफिले में बहुत ज्यादा भीड़ थी और पत्रकारों की भी बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो मुझे लगा कि एक बार चल करके पर्सनली इनके घर पर मिलना चाहिए था। और आकर के मैं जब घर पे मिला हूं तो बातचीत हुई, और उस बातचीत से मैं साफ तौर पर यह दिखाना चाहता था कि सेना का एक जवान केवल बॉर्डर की सुरक्षा नहीं करता है, बल्कि देश का कहीं न कहीं नाम रोशन करने के लिए तमाम अवसरों को तलाशता है। हरकेश यादव जी ने जिस तरह का जनपद गाजीपुर से उठ करके इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, वो कहीं न कहीं आने वाले समय में उन तमाम नौजवानों को एक प्रेरणा देगा, और उसी चीज को हम आपके बीच में भेज करके दिखाना चाहते थे। इस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान जी भी हैं, थोड़ा सा एक बार पूछ लेते हैं कि हरकेश जी को तो बचपन से जानते होंगे, लेकिन अभी कैसा लग रहा है? इन्होंने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। नागतारा को बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अब आज से नागतारा को पूरा पूर्वांचल का पूरा देश जान गया है। तो प्रधान जी, सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सिमरत यादव है। अच्छा, कैसा लग रहा है? हमको आज ऐसा लग रहा है हाँ। कि ये जो लड़का हमारा है, जो रोशन पैदा कर दिया वर्ल्ड में, जी जी। ये भी खुशी है। और अब इसी गांव को नागतरा के रहने वाले इसके चाचा रहेंगे। अच्छा मैं लोगों का प्रधानी भी कर लिया हूँ। अच्छा, तो नागतारा तो आज पूरा देश में जाना जाने लगा। हाँ, पूरा सब लोग जान पूरा जान गया, देश जान गया। जी। और इतना अच्छा लग रहा है। इतना सहयोग अच्छा लग रहा है हाँ। कि गौरवान्वित पूरा शरीर हो रही है कि मतलब कोई ठिकाना नहीं है। चलिए, हरकेश जी जब से आए हैं थोड़ा सा घुमा के एक बार दिखा दीजिए। चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई है, तमाम लोग टकटकी लगाए हुए थे, लेकिन अब वो घर पहुंच गए हैं और तमाम लोग खड़े भी हैं। लोग मिलने जुलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैं आकर के यहाँ गौरवान्वित हुआ हूँ। और वास्तव में जब इस देश में जब इस जो है देश में सेना की बात आएगी, और जनपद गाजीपुर का नाम सेना में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और उसको कोई पीछे नहीं धकेल सकता है, क्योंकि यही जनपद गाजीपुर में गहमर गांव भी है, जो देश का ऐसा गांव है जहां सबसे ज्यादा वहां से आर्मी में भर्ती होने वाले, सेना में भर्ती होने वाले नौजवान उसी गहमर से निकलते हैं। और यही जनपद गाजीपुर में हमने बात की थी बीर अब्दुल हमीद की। बीर अब्दुल हमीद भी यहीं पैदा हुए थे। बीर अब्दुल हमीद को कौन भुला सकता है? ठीक उसी तरह से कहीं न कहीं उन्हीं आदर्शों पर चलकर हरकेश यादव जी ने जिस कीर्तिमान को स्थापित किया है, और आने वाले समय में बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित करने की मनसा होगी। ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं उनको कि आने वाले समय में ढेर सारे कीर्तिमान और स्थापित करें, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके दुनिया में रिकॉर्ड बनाए। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जनादर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।